अभी रिजल्ट आया सितंबर 24 अटेम्प्ट का, सीए इंटर की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पर मैक्सिमम बच्चों के सवाल, अगर मैं बात करूं एडवांस्ड अकाउंट्स की, तो मैक्सिमम बच्चों के सवाल आ रहे हैं मुझसे कि सर जब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही थी, मेरे मार्क्स ही नहीं आए सर। या मेरी प्रिपरेशन में मैंने क्वेश्चंस किए थे, मेरे कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रांग थे, पर सर एग्जाम में पता नहीं जाके क्या हो गया मुझसे, मैं सर कुछ कर नहीं पाया, मैं अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। सर समझ में नहीं आ रहा, मेरे कॉन्सेप्ट्स पूरे स्ट्रांग हैं बट उसके बाद भी मुझसे क्वेश्चंस बनते क्यों नहीं है। आप जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ऐसा आपको लगता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, आपने 100% सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, अब आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि कॉन्सेप्ट्स करने के बाद आप सिर्फ क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस करके जाते हो। मैं सभी बच्चों को ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे हैं वो यही गलती करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं एंड देन व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस के सामने खत्म हो जाते हैं। मतलब ये कि वो ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते और वो 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके बाकी सारे क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं और बोलते हैं हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। जब उनके सामने कोई नया क्वेश्चन आ रहा होता है तो वो फेल जाते हैं। पिछले 2 अटेम्प्ट से मैं ध्यान दे रहा हूं, जब से न्यू सिलेबस आया है, इंस्टीट्यूट एडवांस अकाउंट्स में पेपर टफ नहीं पूछ रहा है पर कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स डाल रहा है। बच्चों आपको यह समझना पड़ेगा कि जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग नहीं होंगे। अगर कल को क्वेश्चन में कोई नया क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में कोई नया पॉइंट आ गया, तो आप उसको सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपने पहले से ही उस पर्टिकुलर चैप्टर की इनफ प्रैक्टिस करके रखी थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आप गलत हैं। ऐसा मेरे साथ भी नहीं हो सकता। जब तक हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इस चीज को जितना जल्दी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो उतना अच्छा है। और यही रीजन है कि एडवांस अकाउंट्स को इतना बड़ा सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट के फॉर्म में अगर देखें तो रैपिड रिवीजन के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट्स करवा लिए हैं। 50-60 घंटे के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मैंने पूरा 100% सिलेबस डाल दिया है। पर मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जब भी आप एडवांस अकाउंट्स लेके बैठे हो, फर्स्ट टाइम अच्छे से रिवाइज करने बैठे हो, तो मिनिमम आपको 100 घंटे देने पड़ेंगे। 120 घंटे दोगे तो और अच्छा है, और जब सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो बल्कि आपको 50-60 घंटे लेके बैठना है। तो करना क्या है सर? करना यह है कि आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस पर। अब सर हम ये कैसे करें, इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं? तो सुनिए मेरी बात। अभ्यास बैच का नाम सुन रहे हैं? नहीं सुना? तो पिछले सितंबर 24 अटेम्प्ट से पहले मैंने एक बैच लॉन्च किया था कंप्लीटली फ्री, जिसका नाम था अभ्यास बैच। मैं उस अभ्यास बैच को वापस ला रहा हूं। पिछली बार तक मैंने अभ्यास बैच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7-8 टॉपिक्स छोड़कर बाकी सब करवाए थे। अब वो 7-8 टॉपिक्स जो बचे हुए हैं मैं उनको लेकर अभ्यास बैच फिर से लेके आ रहा हूं, जिसको आप रैपिड क्वेश्चन सीरीज भी कह सकते हो, पर हम इसको अभ्यास भी बोलेंगे। अभ्यास बैच का मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं आपको सभी चैप्टर्स, सभी टॉपिक्स के डिटेल प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा लाइव क्लास में। ये कंप्लीटली फ्री है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा। ये स्टडी प्लानर स्पेशली मैंने जनवरी 25 के हिसाब से डाला है और मई 25 अटेम्प्ट के हिसाब से भी डाला है। अगर आप उस स्टडी प्लानर को क्लिक करोगे तो मेरे अपकमिंग अभ्यास बैच के लेक्चर्स कौन कौन से कब कब आने वाले हैं वो आपको मालूम पड़ जाएगा। पहला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है 7 नवंबर को सुबह 8:30 बजे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक के साथ। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे अभ्यास बैच के ऑलरेडी हो चुके हैं जो मैंने सितंबर के हिसाब से किए थे, अकाउंट्स में तो कोई अमेंडमेंट है नहीं, वो टॉपिक्स का अगर आपको रैपिड रिवीजन मतलब कॉन्सेप्चुअल रिवीजन चाहिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, वो भी आपको उसी में मिल जाएगा पूरी लिस्ट। कौन कौन से टॉपिक में अभ्यास बैच में लाने वाला हूं,
as far as question practice is concerned, as far as conceptual understanding is concerned, उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपका दूसरा सवाल ये होगा कि मैं ये प्रैक्टिस करने कहां से वाला हूं, आपको कहां से करवाऊंगा? उसके लिए भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्ट डू क्वेश्चंस की पीडीएफ लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है। कहां से मिलेगी? उसी स्टडी प्लानर को आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको उसमें लिंक दिख जाएगा, आप मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट को डाउनलोड कर लेना। अप्रोक्सीमेटली 183 क्वेश्चंस की लिस्ट है। आने वाले दिनों में मैं उसमें ये मान लीजिए कि 10-12 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, बट आपको मोटा मोटी जनवरी अटेम्प्ट के लिए वो पीडीएफ पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अभ्यास बैच में मैं उन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट प्लानर कंप्लीटली। मेरे लेक्चर्स के साथ आप मेरे से जुड़ जाओ। कल से मैं अभ्यास बैच को रिज्यूम कर रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हो तो आप मेरे साथ लाइव जुड़कर टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर लो। एक टॉपिक को हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे, और जो टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं वो टॉपिक्स आपको स्टडी प्लानर में मिल जाएंगे, उनके लिंक्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पर है, कंप्लीटली फ्री है बच्चों, और वो सब चीजें मिल जाएंगी। इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ी सी मेहनत आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीछे भी करिए। आप मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, बट उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं। कल से अभ्यास बैच ला रहा हूं सुबह 8:30 बजे वी स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जिसका पहला लेक्चर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का होगा। मटेरियल मैंने आपको बता दिया है, स्टडी प्लानर आपको बता दिया है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले लेक्चर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं कल। और हां, तुम आओगे तो अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को भी, साथ में फ्रेंड्स को भी लेके आना। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।